यहाँ महाराज जी ने यहाँ को विशेषता सबै भन्नुहुन्छ हिन्दू नबुझेर कोई शांत हो जाओ। अरे आप बुझा दीजिएगा। बोलिए श्री राधा रानी की बोलिए ब्रिज के राजा माखन चोर की बोलिए श्री राम दरबार की बोलिए श्री अच्छे वट धाम की। अब 5 मिनट के लिए आपके जीवन का समय लिया जाएगा। यहाँ का पूरा महत्व आपको बताया जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बैठे आप लोग, सब लोग बैठे, माताएं बैठे। 5 मिनट मात्र यहाँ को रोड ग्राम है, कांच रोड ग्राम। जिस गांव से आपका वाहन क्रॉस करके इस जगह तक आया है, इस गांव का नाम ही कांच रोड ग्राम है। कांच रोड ग्राम हमारे राधा रानी के अष्ट सखियों में से एक सखी का नाम था विशाखा। ये विशाखा महारानी का ससुराल है। आप में से भी किसी का नाम विशाखा है क्या? क्या भाई आप लोग हंस रहे? कथा सुनो। ये विशाखा महारानी का ससुराल है। विशाखा महारानी यहाँ से नित्य प्रतिदिन कांच के चूड़ी को बना के 54 किलोमीटर पैदल यात्रा करके बरसाने जाती थी और राधा रानी को नया चूड़ी पहना के आती थी। इसलिए राधा रानी ने खुश होकर इस जगह का नाम ही रख दिया कांच रोड ग्राम। इस जगह का नाम श्री अच्छे वट धाम श्री सीताराम मंदिर। अच्छे वट का अर्थ है किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी समय में जिसका क्षय ना हो उसी का नाम अक्षय है। इस मंदिर में भगवान के समय के 2 दुर्लभ। इसकी आयु कोई आज तक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, कोई भी पुराण तत्व विभाग वाले, कोई भी आज तक पढ़े लिखे इंसान नहीं बता पाए। कोई भी पढ़े लिखे इंसान इसकी आयु नहीं बता पाए। कोई कलयुग वाले कहते हैं कि द्वापर युग के हैं, द्वापर वाले कहते हैं त्रेता के, त्रेता वाले कहते हैं कि सतयुग के हैं। मगर इसकी वास्तविक आयु किसी को पता नहीं कि ये वृक्ष कब के हैं। अच्छे वट का अर्थ है किसी भी काल में, किसी भी युग में, किसी भी समय में जिसका क्षय न है, समय के अनुसार से क्षय हो जाते हैं। और भीतर राम दरबार में आपको नंद बाबा के शालिग्राम भगवान का दर्शन होगा, जिनका कि 65,000 वर्षों तक स्वयं नंद बाबा ने पूजा किया। 5,774 वर्षों से इस मंदिर में विराजमान है। अब मैं यहाँ का आपको घटना घटित लीला बताने जा रहा हूँ। आज से 5,774 वर्ष पूर्व जब माँ यशोदा ने अपने लाला को जगाया नंदग्राम में, लाला तू गाय चराने को नहीं जा रहा है क्या? देख तेरे गैया बछड़ा, तेरे ग्वार बारिया, तेरे मनसुखा, तेरे सुदामा सब तुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। तू गाय चराने को नहीं जाएगा? लाला नींद में आंख मूंदते हुए उठे। माँ यशोदा ने सीधे हाथ में बांस की छड़ी पकड़ा दी, उल्टे हाथ में जल भरा हुआ कमंडल पकड़ा दिया, कांधे पे काला कम्बल रख दिया। और जैसे ही काला कम्बल रखा, लाला के 20 मित्रों में से, जिसे आज के जवान में दोस्त बोला जाता है, 20 मित्रों में से एक मित्र का नाम था मनसुखा। मनसुखा जी ने लाला को चिढ़ाने के लिए बोल दिया, अरे काली कमली वाले। लल्ला बड़े प्रसन्न हुए। हमें आपको कोई चिढ़ाया जाएगा, अभी आपको कोई चिढ़ाएगा तो आप अपना चप्पल खोल के उसके मुंह पे मार दीजिएगा। मगर वे भगवान थे, वो खुश हो गए कि मनसुखा, मेरी माँ तो अभी तक मुझे लाला बोलती थी, मेरे बाबा मुझे करिया बोलते थे। संसार का पहला इंसान है जो तूने मुझे काली कमली वाला कह के पुकारा है। मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा ये दिया हुआ काली कमली वाले का नाम रहेगा। दौड़े दौड़े माँ यशोदा के पास में गए। माँ यशोदा से बोले, माँ तू मुझे बाबरा समझ रही है? बाबरा के मतलब पागल, ब्रिज में उसे पागल को बाबरा बोलते हैं। मैया तू मुझे पागल समझ रही है क्या? ये तो धरा तेरा कमंडल और ये पकड़ तू अपनी कमली सोटा। पहले तू मुझे कुछ खाने को दे, पीछे मैं तेरी गाय चराने को जाऊंगा। उसी समय से हमारे हिंदू धर्म में ये कहावत चलाया है कि भूखे भजन होए ना गोपाला, पकड़ तू अपनी घंटी माला। माँ यशोदा ने अपने लल्ला को बहलाने के लिए अपने मुख में चबाते हुए कुछ मीठे पान के टुकड़ा को निकाल के लाला के मुख में डाल दिया और लाला से बोला, लाला मेरा हाथ खाली नहीं है, ऐसा कर कि तू अपने नंद बाबा के पास में जा, नंद बाबा से कुछ लेके खा लेना। जब नंद बाबा के पास में गए तो नंद बाबा अपने छोटे से श्री शालिग्राम भगवान का स्नान ध्यान करा के तिलक स्वरूप लगा के उनके आगे माखन मिश्री का भोग रख के
बेजंत्री के माला पे ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। और संसार के सब मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गुरु मंत्र से भी ज्यादा प्रभावशाली मंत्र है ये। नियम से कोई व्यक्ति अगर एक माला भी नित्य प्रतिदिन जपे तो उसके जीते जी उसके जीवन में कभी कोई रोग नहीं आएगा, उसके खानदान में कभी कोई दुख नहीं व्यापेगा। नंद बाबा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। लाला ने 3 आवाज मारा, बाबा मुझे कुछ खाने को दे, बाबा मुझे कुछ खाने को दे, बाबा मुझे कुछ खाने को दे। मगर बाबा अपने भजन से उठे नहीं। लाला को बड़ा क्रोध आया। लाला, हम अपने कृष्णा को बोलते हैं ब्रिजवासी, तो हमारे लाला को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में वो गुस्से में बोल पड़े कि असली भगवान तो मैं खड़ा हूँ, मुझे छोड़ के बाबा एक पत्थर को पूजने में लगे हैं। मैया दही में से मक्खन निकालने में फंसी है। आज मैया को भी और बाबा को भी दोनों को सबक सिखा दूंगा। बिना नहाए धोए हुए मंदिर में प्रवेश कर गए। नंद बाबा जो अपने सालिग्राम भगवान के लिए माखन मिश्री का भोग रखे थे, पहले उस माखन मिश्री को चुरा के खा गए। और जिस सालिग्राम भगवान को 65,000 वर्षों से स्वयं पूजा करते हुए चले आ रहे थे, उस सालिग्राम भगवान को भी चुरा के अपने मुख में रख लिए। मंदिर से तो दबे पांव बाहर निकल गए, मगर जैसे ही अंगना के दरवाजे पे पहुंचे, जैसे आंगन होता है ना घर के आगे बरांडा, बरांडा के दरवाजे पे जब पहुंचे तो माँ यशोदा ने टोक दिया कि लाला तूने कुछ खाया नहीं खाया, जिसे ब्रिज भाषा में कलेबा बोला जाता है और तुलसीदारियों के भाषा में उससे बालभोग बोला जाता है, और आप लोग के भाषा में नाश्ता पास्ता पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, अंग्रेजों के भाषा में लंच डिनर भी बोला जाता है। तो माँ यशोदा ने बोल दिया लाला तूने कुछ पायो ना पायो। लाला ने माथा ठोकते बोला आज तो मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया, बहुत बुरी तरीके से फंस गया। अगर बोल दूंगा तो मुंह से ये पत्थर के सालिग्राम भगवान बाहर आ जाएंगे और माँ मुझे पीट देंगी, बोलना उचित नहीं है। उन्होंने हुंकारी में जवाब दिया मैया मैंने कर लियो। ठीक लाला आज तू चीर घाट को जाना गाय चराने। नंद बाबा के 60,000 गैया, मनसुखा जी के 6500 गैया, सुदामा जी के 1800 गैया, समस्त गौ माताओं को कृष्ण भगवान सहित 21 गाय चराने वाले ग्वारिया सारी गौ माताओं को घेरते हुए चीर घाट पे आ गए। कुछ क्षण के बाद द्वापर युग तक का ऐसा नियम था माँ, आपका नेपाल हिंदू राष्ट्र कहलाता है और ये पूरे स्मृति लोग को पता है। हिंदू की पहचान द्वापर युग तक ऐसे कहलाती थी जिसके घर पे गौ माता ना हो उसको हिंदू नहीं बोला जाता था। पेट में अन्न होना हो, बदन पे वस्त्र होना हो, सर पे छत होना हो, मगर जिसके घर पे गौ माताएं नहीं रहती थी उसको हिंदू नहीं बोला जाता था। आजकल का दुर्भाग्य है कलयुग का कि हम 1-1 करोड़ का 1-1 कमरा बना लेते हैं दूसरों को चिढ़ाने के लिए, पड़ोसियों को दिखाने के लिए। मगर गेट पे क्या लिखते हैं 10 रुपए के प्लेट में, कुत्तों से सावधान। जो रोड पे निकलता हुआ आदमी समझे वो पढ़ के समझ जाए कि इस करोड़ों के मकान में इंसान ने कुत्ते रह रहे। तो सारी गौ माताओं को लेके चीर घाट पे आ गए। नंद बाबा का कुछ क्षण के बाद जब पहले हम क्या लिखते थे स्वागतम वेलकम, आपके आने पे बड़ा बड़ा आपका स्वागत है। आजकल पहले लिख देते कुत्तों से सावधान। समझ गए। नंद बाबा का कुछ क्षण के बाद जब ध्यान खुला, नंद बाबा ने पृथ्वी माँ को माथा टेकते हुए और अपने सालिग्राम भगवान के दर्शन के लिए जैसे अपना नेत्र खोला, उन्होंने देखा क्या कि मंदिर में आज मेरे सालिग्राम भगवान नहीं है, ना ही इनका माखन मिश्री का भोग है। आज 65,000 वर्ष हो गया मुझे पूजा करते हुए, भोग लगाते हुए। आज तक कभी कोई ऐसा पाप नहीं हुआ, ऐसा कभी कोई अपराध नहीं हुआ। आज लग रहा है मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। मन में करोड़ों करोड़ शंका समाधान करते हुए माँ यशोदा के पास में गए और माँ यशोदा से बड़े गुस्से में बोले, रे यशोदा तूने मेरा छोटा सा सालिग्राम देखा क्या? उसके लिए जो मैंने माखन मिश्री का भोग रखा था उसे देखा क्या? यशोदा मैया भी आग की तरह लाल होते बोली, ना तो तू घर का काम करता है और ना ही तेरे सालिग्राम भगवान घर का काम करते। मुझे नहीं पता तेरे बारे में और तेरे सालिग्राम भगवान के बारे में। ये सिर्फ नंद यशोदा का ही लड़ाई नहीं है। कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 योग्य प्रमाण।
सुबह 6 से लेके दिन को 11 बजे तक किसी भी माता बहनों को टोक दो तो वह दुर्गा देवी से चंडी देवी बनने में समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये समय माता बहनों के घर के काम काज का होता है। मैया आटा लगा रही है, उसका आदमी मांग दे बेल्ट, कि बेल्ट कहाँ रखो है रे, तो वह आटा ही आके मुंह पे दे मारेगी, ये ले बेल्ट तू। तो 6 से 11 के बीच में नहीं टोकना चाहिए माता बहनों को। नंद बाबा को जैसे ही एहसास हुआ कि यशोदा जी क्रोधित हो गई है, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए बोला कि महाराज मेरा हाथ खाली नहीं था, मैंने तुम्हारे लाला को तुम्हारे तरफ भेजा था, तुम जानो तुम्हारा लाला जाने। नंद बाबा ने इतना शब्द सुनते ही हाथ में मोटा सा बांस का लठ उठाया, कांधे पे साफी रखा, 4 सेवकों को साथ में लेके, सेवक जिसे आज के डेट में नौकर को बोला जाता है। आज का जवान क्या है? नौकर, ये अंग्रेजों का दिया हुआ जवान है, मगर हमारे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं? सेवक, जिसको हम उसके सेवा का मुआवजा देते, जिसे आज के डेट में सैलरी बोला जाता है। 4 सेवकों को साथ में लेके श्री जमुना जी का जल उठा के सौगंध खाए, यशोदा आज मैं जमुना जी का सौगंध खा रहा हूँ, तेरा लाला जहाँ मिल जाएगा उसको बिना कूटे में छोड़ूंगा नहीं, बिना पीटे छोड़ूंगा नहीं। बड़े क्रोध में लाला को पीटने के लिए नंदग्राम से निकल के चीर घाट पे आए, और चीर घाट के भक्तों ने बताया बाबा आपके गांव के ग्वारिया श्री अच्छे बड़ धाम गए हैं। जब इस अच्छे बड़ धाम पे आए तो अच्छे बड़ धाम पे उनके 20 मित्र नीचे खेल रहे थे, लाला स्वयं अच्छे बड़ के ऊपर में बैठ के बंसी बजा रहे थे। नंद बाबा को जैसे देखे 19 मित्र तो भाग गए, मगर सुदामा जी पकड़ में आ गए, और सुदामा जी को पकड़ते ही नंद बाबा ने बोला अरे सुदामा तेरा काला वाला दोस्त कहाँ है, तेरा करिया सखा कहाँ है, बता, मैं तो वहाँ को तो बाद में पीटूंगा, पहले तो ढंग से पीट दूंगा। सुदामा जी ने डरते हुए बोला बाबा देख तेरो छोरा यहाँ गाछ पे बैठो है। नंद बाबा ने अपने 4 सेवकों को ऑर्डर दिया, जिसे आदेश बोलते हैं, इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो, ये काला उतर के कहूँ भाग ना पावे। 4 सेवकों ने घेर लिया, बड़े प्रेम से बोला लाला नीचे को तो आ। लाला ने ऊपर बैठे ही बैठे मना कर दिया, सबके हाथ में लठ देख के मैं ना आऊंगा। नंद बाबा ने बोला अरे लाला मेरे उम्र देख, मैं कितना बुढ़ा हो गया हूँ, मैं ऊपर को नहीं आ पाऊंगा, नीचे को तो आ। लाला ने फिर मना कर दिया, मैं ना आऊंगा। सुदामा जी ने बोला बाबा तेरा लड़का ऐसे ना फंसेगो, या को फंसावे ताए कछु दूसरो जतन करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। नंद बाबा ने अपने झोली से माखन मिश्री का दोना निकाला। माखन मिश्री के इतने बड़े लालची थे कि वो भूल गए बाबा मोह पीठ पे आए हैं। माखन मिश्री देखते हुए नीचे उतर गए, और नंद बाबा ने उनको पकड़ के उनके मुंह को फाड़ के अपने शालिग्राम भगवान को बाहर निकाला, और जमुना जी में स्नान करा के जैसे नंदग्राम ले जाने लगे शुद्ध करा के, तो वैसे वो पत्थर के शालिग्राम भगवान बोल पड़े कि हे नंदराज तूने मेरा 65,000 वर्षों से पूजा किया है, मेरी आज्ञा है कि तू मुझे इसी जगह विराजमान करवा दे। नंद बाबा बड़े अचंभित हुए कि मैं तो तेरा 65,000 वर्षों से पूजा कर रहा हूँ, आज तक तूने मुझे ऐसा लीला नहीं दिखाया, आज मेरे लड़के ने तुझे मुंह में क्या रख लिया, तू बोल पड़ा है, अगर बोल दिया है तो तेरी ये भी इच्छा मैं पूरी करूँगा। श्री विशाखा जी के पति को बुला के, देवकी वसुदेव को बुला के, पूरे वृंदावन वासियों को बुला के ठाकुर जी को यहीं प्राण प्रतिष्ठा करा दी। और यहीं से जब 14 वर्ष की आयु में वृंदावन को छोड़ के गुजरात द्वारकाधीश जाने लगे हमारे लाला, तो चारों उनके माँ बाप और क्या कहते वसु आपके विशाखा जी के पति 5 मेंबर पैर पकड़ के रोने लगे कि बेटा अब तो तू वृंदावन को छोड़ के जा रहा है, दोबारा तेरा इस पापी शरीर से दर्शन होगा नहीं होगा, मगर जाने से पहले ऐसा कर बेटा हम लोग को 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करा दे और चारों धाम का यात्रा करा दे। आज जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर और हवाई जहाज ट्रेन का साधन है, उस समय में ऐसा कोई साधन नहीं था। पूरे वृंदावन में 3 6 व्हीलर था जो सिर्फ चारा से, हरे चारा से और पानी से चलता था, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं। और 3 ही बैलगाड़ी थी पूरे वृंदावन में, एक अक्रूर जी के पास में था, एक मनसुखा जी के पिता के पास में था, एक नंदराज के पास में था। कृष्ण जी ने बोला मैया तेरे पीछे पीछे पूरे वृंदावन वासी चल देंगे, और ये तीर्थ का रास्ता बहुत लंबे हैं, सब थक जाएंगे हार जाएंगे, सो मैं कोई ऐसा उपाय करता हूँ इसे वृंदावन में आपको 33 करोड़ देवी देवता चारों धाम का दर्शन करा देता हूँ।
कृष्ण भगवान ने आवाहन किया, 33 करोड़ देवी देवता, चारों धाम इस जगह आ गए। अपने चारों माता पिता को इस चरण चिन्ह के नीचे बैठा के उनके पीछे पूरे वृंदावन को खड़ा करके 33 करोड़ देवी देवता का इसी जगह इसी अच्छे वट चरण चिन्ह के नीचे दर्शन में कराया। और जब दर्शन करा के फिर जाने लगे तो कंस की बहन देवकी और कंस के जीजा वासुदेव, कृष्ण भगवान के ओरिजिनल मम्मी और डैडी, ये पैर पकड़ के रोने लगे और बोल पड़े कि बेटा ये बता, तूने दूध पीने के उम्र में बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, मगर मैं तेरी जन्म देने वाली माँ हूँ, तूने अपने मामा के जेल से छुड़ाने में 14 साल का समय क्यों लगा दिया? कृष्ण जी ने उत्तर दिया, माँ तू याद कर, अगले जन्म में जब तू कैकेयी थी और मैं राम था, तूने मेरे लिए 14 साल का वनवास मांगा था। जैसे तूने मेरे लिए 14 साल का वनवास मांगा है, वैसे तेरे कर्मों का दंड तुझे 14 साल का कारावास। अब आखिरी वर्ड बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भीतर में तो राम दरबार का दर्शन होगा। हर एक इंसान, चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो, चौथापन एक ऐसा अवस्था है कि जब हम चौथापन में बिस्तर पकड़ते हैं, बिस्तर पे टच्ची पेशाब करने लगते हैं और अपने हाथ से एक गिलास जल पीने की भी शक्ति नहीं रहती है, उस समय में हमारे घर में नए नए मेहमान आते हैं। नए नए मेहमान आके क्या कहते हैं, दादा दादी तुझे ऐसी गाड़ी में बैठा के काशी घुमाऊं, वृंदावन का यात्रा कराऊं, अयोध्या घुमाऊं, अनार का जूस पिलाऊं या गन्ने का जूस पिलाऊं। संसार के हर एक बूढ़ा बुढ़ी कहते बेटा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ देना चाहता है तो इस पापी शरीर से मुझे मुक्ति दे दे। अब मुक्ति देने की क्षमता तो ना ही ब्रह्मा जी के अंदर में है, ना ही विष्णु जी के अंदर में है, ना ही शंकर जी के अंदर में। ये डिपार्टमेंट श्री मुक्तिदायिनी देवी के पास में है। अब वो मुक्तिदायिनी देवी भी अच्छे बच्चे रज के नीचे में लेट के रोती रहती है कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। गोपाल जी कहते हैं, अरे बेशरम, मैंने तुझे 84 लाख योनियों को मुक्त करने का अधिकार दे रखा हूँ और तू अपने मुक्ति का साधन पूछ रही है। अगर तूने अपने मुक्ति का साधन नहीं किया तो मैं बता दूं तेरी मुक्ति कैसे होगी। बड़ी रहो या जेल में साधु संत कर ओढ़ राज मस्तक लगे सहज मुक्ति पर जाए। राधे राधे।